हम महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने मराठी अस्मिता की आड़ लेकर के अपनी अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करने की हुंकार भरी है। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा विवाद की आड़ में बंटवारे की सियासत शुरू कर दी है। 20 सालों बाद दोनों भाई मराठी अस्मिता का हथियार लिए एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को जमकर हवा दी। राज ठाकरे ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने का मुद्दा देने को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता पर हिंदी भाषा थोपे जाने का मुद्दा भी उठाया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार मंच पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिखे कि उन्होंने महाराष्ट्र से सबको उखाड़ फेंकने की बात कर डाली। इस दौरान उन्होंने कट्टर मराठी और हिंदुत्व वाला कार्ड भी खेला। उद्धव ठाकरे ने खुलेआम कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और आप उसे गुंडा कह रहे हैं तो हाँ, हम गुंडे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने भाषा विवाद को लेकर सियासी फायदे के लिए न्याय से जोड़ दिया। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत। कोण लिंब कापतय, कोण टाचण्या मारतय। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की भाईगिरी पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने प्रहार किया। इस दौरान नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स की मराठी विजय रैली जिहादियों कह दिया। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि मैंने जिहादी हृदय सम्राट कहता हूं, क्योंकि वो अपने मौलवियों को खुश करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रवीण दारेकर ने भी ठाकरे ब्रदर्स की साजिश पर प्रहार किया। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है, हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की, मराठी मानुष की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर सियासत कर रहे ठाकरे ब्रदर्स पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे को जेल में बंद करने तक की बात कह दी। अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा। और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। इससे ठीक पहले मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना सिर्फ एक संयोग है या सियासी प्रयोग? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगे? क्या उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से बाकी दलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सब कुछ इसी बीएमसी के चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात हम महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने मराठी अस्मिता की आड़ लेकर के अपनी अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करने की हुंकार भरी है। महाराष्ट्र में अपनी सियासी जमीन खो चुके ठाकरे ब्रदर्स ने भाषा विवाद की आड़ में बंटवारे की सियासत शुरू कर दी है। 20 सालों बाद दोनों भाई मराठी अस्मिता का हथियार लिए एक मंच पर दिखे। इस दौरान दोनों ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद को जमकर हवा दी। राज ठाकरे ने दोनों भाइयों को एक मंच पर लाने का मुद्दा देने को लेकर देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसा। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता पर हिंदी भाषा थोपे जाने का मुद्दा भी उठाया। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। पिछले चुनाव में मिली हार के बाद
उद्धव ठाकरे पहली बार मंच पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ दिखे कि उन्होंने महाराष्ट्र से सबको उखाड़ फेंकने की बात कर डाली। इस दौरान उन्होंने कट्टर मराठी और हिंदुत्व वाला कार्ड भी खेला। उद्धव ठाकरे ने खुलेआम कहा कि अगर मराठी न्याय मांग रहा है और आप उसे गुंडा कह रहे हैं तो हाँ, हम गुंडे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने भाषा विवाद को लेकर सियासी फायदे के लिए न्याय से जोड़ दिया। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। आज मला कल्पना आहे की अनेक बुवा महाराज हे बिझी आहेत, कोण लिंब कापतंय, कोण टाचण्या मारतंय। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स की भाईगिरी पर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने प्रहार किया। इस दौरान नीतीश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स की मराठी विजय रैली जिहादियों कह दिया। यही नहीं, नीतीश ने कहा कि मैंने जिहादी हृदय सम्राट कहता हूं क्योंकि वो अपने मौलवियों को खुश करना चाहते हैं। वहीं बीजेपी विधायक प्रवीण दारेकर ने भी ठाकरे ब्रदर्स की साजिश पर प्रहार किया। इनको इतनी अगर हिम्मत है तो इन्होंने नल बाजार, बहरामपाड़ा, वहां जाके ये सब मस्ती दिखाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर दिखा के कुछ फायदा नहीं है। मगर कभी मुमरा जाएंगे नहीं, कभी नल बाजार जाएंगे नहीं, कभी मोहम्मद अली रोड जाएंगे नहीं। ये सारी हिम्मत है, हिंदू को भी कोई दिखाने की कोशिश करेंगे तो इनको ठीक कैसा करना है ना, ये हमारे सरकार को अच्छी तरह से आता है। जिस कारण से इकट्ठा आए हैं, जो बाला साहब की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की, मराठी मानुष की विचारधारा है, वो जतन करना, आगे लेके जाने का काम करे। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर सियासत कर रहे ठाकरे ब्रदर्स पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज ठाकरे को जेल में बंद करने तक की बात कह दी। अठावले ने साफ शब्दों में कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है, यहाँ किसी की महाराष्ट्र में दादागिरी नहीं चलेगी। दो भाई एक साथ आने से हमारा ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी और मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए हमें आसान हो जाएगा। और मुंबई में ये है कि भाई मराठी भाषिकों की संख्या पर प्रांतियों से कम है। मुंबई में बीएमसी का चुनाव होने वाला है। इससे ठीक पहले मराठी अस्मिता के नाम पर उद्धव और राज ठाकरे का साथ आना सिर्फ एक संयोग है या सियासी प्रयोग? क्या उद्धव और राज ठाकरे मराठी अस्मिता की आड़ लेकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएंगे? क्या उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से बाकी दलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये सब कुछ इसी बीएमसी के चुनाव में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात अब महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक मंच पर दिख रहे हैं। इस दौरान दोनों ही भाइयों ने मराठी अस्मिता की आड़ लेकर के अपनी अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करने की हुंकार भरी है।